देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाइंग दिस, है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाइंग दिस क्या है, इंटीग्रेशन पाई बाई टू टू अल्फा साइन एक्स डी एक्स बराबर साइन टू अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई, है ना। मतलब हमें अल्फा की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, है ना। और अल्फा जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में भी होना चाहिए, ये बात हमको नहीं भूलनी है ना। अल्फा की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे और अल्फा 0 और 2 पाई के बीच में भी होना चाहिए। देखो ध्यान दो बच्चों, कैसे करना होगा, देखो ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पर अब कोई भी लेबनीज रूल यहाँ नहीं लगाना है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, और ये हो गया पाई बाई टू से अल्फा बराबर साइन टू अल्फा। देखो -1 को बाहर लिया, x को रखेंगे अल्फा तो कॉस अल्फा, x को रखेंगे पाई बाई टू तो कॉस पाई बाई टू बराबर हो गया साइन टू अल्फा। देखो कॉस पाई बाई टू 0 हो गया तो हो गया माइनस कॉस अल्फा बराबर साइन टू अल्फा। देखो हो गया 0 बराबर साइन टू अल्फा और प्लस कॉस अल्फा। अब देखो यहाँ पर साइन टू अल्फा का अगर हम फार्मूला यूज करें तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पर कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर 0। कॉस अल्फा को देखो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो बन गया 2 साइन अल्फा प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो अगर हम कॉस अल्फा को 0 लें और फिर 2 साइन अल्फा प्लस 1 को 0 लें, कॉस अल्फा को अगर हम 0 लेंगे, अच्छा अल्फा 0 2 पाई के बीच में है, 0 और 360 के बीच में है, तो यहाँ से देखो हमें अल्फा की दो वैल्यूज मिलेगी। एक वैल्यू मिलेगी 90 डिग्री पाई बाई टू, एक 270 डिग्री मतलब देखो 3 पाई बाई टू। अल्फा की दो वैल्यूज यहाँ से मिलेंगी 0 और 2 पाई के बीच में, अगर कॉस अल्फा 0 है तब। यहाँ से देखो क्या हुआ कि साइन अल्फा हो जाएगा -1/2। अब देखो साइन अल्फा की वैल्यू -1/2 है, अगर साइन अल्फा की वैल्यू -1/2 है तो इसका मतलब देखो अल्फा क्या क्या हो सकता है, सोचो जरा। देखो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में, है ना। साइन नेगेटिव कहाँ, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो अगर हम इसको पॉजिटिव ले लें तो साइन अल्फा 1/2 का मतलब हुआ कि अल्फा होगा 30 डिग्री। अब हमें दो एंगल चाहिए, एक थर्ड का एक फोर्थ का। थर्ड का एंगल क्या होगा 180 प्लस 30 मतलब 210 डिग्री, और फोर्थ का एंगल क्या होगा 360 माइनस 30 मतलब 330 डिग्री। तो देखो थर्ड का एंगल ये होगा और फोर्थ का एंगल ये होगा। थर्ड का एंगल 210 का मतलब देखो हो गया हमारा 7 पाई बाई 6, है ना। और देखो ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6, ध्यान दीजिए 11 पाई बाई 6, है ना। तो इसका मतलब हमें अल्फा की जो वैल्यूज मिली, दो ये मिली पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और देखो दो वैल्यूज ये मिली 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, है ना। ये चारों की चारों वैल्यूज 0 और 2 पाई के बीच में हैं और यही हमें चाहिए। हमें अल्फा की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो 0 और 2 पाई के बीच में है, और देखो चारों ही वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में है। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। लिखो बच्चों ध्यान जरा पहले इसको।